नमस्कार, प्रेस लेजेंड 24 ऑनलाइन में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं लतिका शामी। इस वक्त मैं हूं चिचोली में। मेरे दर्शक ये जान जाए कि थोड़ा सा अगर हम गिट्टी खदान पुलिस स्टेशन क्रॉस करके कलमेश्वर रोड पर आने की कोशिश करते हैं, वहां पर अगर आप चिचोली किसी को पूछ लें तो आपको डेफिनेटली पता चल जाएगा। कैमरामैन जो हमें दिखा रहे हैं, देखिए कितना खूबसूरत एक गुम्बद बना है। आप ये जानते हैं कि बुद्धिज़्म को फैलाने का एक ही कारण था कि जो जो भिक्षु थे, जो दुआओं प्रार्थना में अपनी ज़िंदगी को दे देते थे, वो लोग ठंडी जो बरसात का समय रहता था, वो लोग यहाँ पर आके विश्राम करते थे। और अगर उन लोग थोड़े से बुद्ध अवस्था में एक बोल सकते हैं हम, थोड़ी सी उनकी अवस्था बुजुर्ग हो जाए तो यहाँ पर आके विश्राम भी करते थे। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है, 4 ही बुद्ध विहार इंडिया में हुआ करते थे, जो कि मेरे दर्शक जानते हैं। लेकिन अभी ये बहुत फैल रहा है। फैलने का कारण यही है कि हमको रिलीजन को फैलाना है, ये मकसद नहीं है, हमें ह्यूमैनिटी को बढ़ाना है, ये मकसद है। तो हमारे साथ में यहाँ के एक पर्सन है जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। हम ये जान लेंगे कि क्या क्या विशेषताएं हैं यहाँ की और इसका गठन कब हुआ। सर, मेरा नाम लतिका शामी है, मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल में। जय भीम सर। मैं ये जानना चाहती हूँ, कैमरामैन थोड़ा सामने आ जाए, आपका नाम क्या है सर, और आप कब से, ये हम तो पहली बार देख रहे हैं, ये मुझे बताइए आपका नाम क्या है और कब इसका गठन हुआ है। मेरा नाम संजय पाटिल है जी मैं इंडियन बुद्धिस्ट काउंसिल भारतीय बुद्ध परिषद इस संस्था का कोषाध्यक्ष हूँ जी और मेरे 17 से 18 साल जी तो दिवंगत धम्मसेनानी वामनराव जी बोलते थे जी जिन्होंने 56 में बाबा साहब को नागपुर में लाए। ओके, पास आइए। का प्रोग्राम थे जी, उसके सचिव करके वामनराव बोलते थे। अच्छा, हाँ, तो ये सारी जो जमीन आपको दिख रही है, हाँ, ये उन्हीं को मिली हुई उन्हीं को मिली हुई जमीन। 57 में 1957, माय गॉड। गोपिकाबाई बाजीराव जी ठाकरे जी इन्होंने 11.5 एकड़ भूमि जी 11.5 एकड़ भूमि 18.36 एकड़ भूमि 57 में दिवंगत धम्मसेनानी वामनराव जी बोलते की तरफ डोनेट किया। हाँ, 57 से लेके तो 85 तक की जमीन पड़ी थी। जी हाँ, खाली पड़ी थी। हाँ, जी हाँ, 85 से उन्होंने स्टार्ट की। तो उनका एक एम था, जी उनका स्वप्न था। जी बाबा साहब ने 12 जनवरी 1955 को एक पीटीआई को मुलाकात दी है। जी उसमें बाबा साहब ने कहा कि मैं जब भी जल्दी बुद्ध धर्म का स्वीकार करने वाला जी। हूँ, उसके प्रचार प्रसार के लिए मैं धम्म प्रचारक प्रशिक्षण विद्यालय की निर्मित करूँगा। ओ बाबा साहब बोलते थे कि जिस प्रशिक्षण विद्यालय में इच्छुक और त्यागी विद्यार्थी को प्रवेश दिया जाएगा, उनको सभी धर्म के बराबर बुद्ध धर्म की विशेषताएं पढ़ाई जाएगी। उसके बाद सफेद पहन के लोगों में भेजा जाएगा। जी। अगर लोगों ने बोला वो भिक्षु बनने की योग्य है तो उनको भिक्षु संघ में प्रवेश दिया जाएगा। इस प्रकार के एक नवीनतम बाबा साहब की निर्मित की भिक्षु संघ की बाबा साहब के दिमाग में, दिल में और मन में। जी, और यही चीज को बाबा साहब आगे बढ़ाना। सर, हमने देखा कि एक म्यूजियम का भी गठन हुआ है अंदर, और मेरे दर्शक ये जान ले, इतनी खूबसूरत, मैं आपको दिखाऊंगी आगे भी, आप मेरे साथ बने रहिए। सर, इतनी खूबसूरत उनकी लिखावट से लिखी हुई चीज़ें हमने म्यूजियम में देखा, जो कि हम जैसे बच्चे अगर उस ज़माने में होते तो हम उनकी लिखित नहीं देख सकते थे। लेकिन आज आपकी वजह से मुमकिन हुआ कि हम उनके लेटर्स पढ़ पा रहे हैं, चाहे वो उन्होंने लॉ ऑफिसर्स को लिखे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लिखे, या फिर उन्होंने दो चार पंखड़ियाँ उसमें ऐसी लिखी, 2-4 लाइनें ऐसी लिखी जो हम पढ़ के बड़े प्रोत्साहित हुए। उनकी राइटिंग देख के हमें ऐसा लगा कि वाओ, ही इज़ अ लेजेंड। जो मेरा चैनल का नाम है प्रेस लेजेंड, डेफिनेटली मेरे को ऐसा लगा कि मैं एक लेजेंड की राइटिंग देख रही हूँ। तो ये सब अरेंज करना कितना मुश्किल था या कितना ईजी रहा आप लोगों के लिए? थैंक यू। ये जो सारा सामान है बाबा साहब का, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। 2 साल 11 महीने 18 दिन में उन्होंने इस देश का संविधान बनाया। जी। तो जिस टाइपिंग मशीन से, वो टाइपिंग मशीन आपके पास है। यस यस, वेरी बाबा नाइस। साहब के बाबा साहब की हैंड राइटिंग। बाबा साहब चित्रकला सीखे। जी, चित्रकला तब उनकी उम्र थी 64 साल। 64 ईयर्स की। हाँ, तब बाबा साहब 64 ईयर्स में 65 महीने 7 महीने अपने साथ रहे वो। तो वो 64 उम्र थी तब। इसके लिए कावड़ा निकाला, चिमनी निकाला, कबूतर निकाला जी। और एक दिन बाबा साहब का ये पूरा सामान निकाला। पूरा सामान जो है, चित्र निकाले बाबा जी, साहब का। जी। तो ये पूरा सामान अब 1000 से भी ज़्यादा चीज़ें बाबा साहब की जो यहाँ पे रखी हुई है। वाह। ये बाबा साहब के जो पर्सनल सेक्रेटरी थे नानक चंद तू, जी। जिन्होंने बाबा साहब का ये सारा सामान, मेरे कहीं साल रत्तू साहब के साथ भी गए। जी। रत्तू साहब जब भी नागपुर आते थे जी। तो यहीं पे रुकते थे। अरे तो वाह। मेरे पास उस वक्त एक रेंजर साइकिल थी, अरे वाह। एक लूना गाड़ी थी उसके बाद। तो मैं मेरे रेंजर पे उनको घुमाता था। वाह। तो रत्तू साहब का ये पूरा बाबा साहब का, जैसे कि बाबा साहब का सामान अभी हाँ। यहाँ पे रखा है। जी हाँ। अभी इतना ही नहीं,
बाबा साहब का चीजों का केमिकल ट्रीटमेंट है, कुछ कुछ धागा तो मैस्ट्रो धागा करने को यस लगा, हाँ तो हाँ कहीं हाँ सामान तो इंडिया अभी भी नहीं मिला। जी जी तो जी ये इस तरीके से जो बाबा साहब का इम्पोर्टेंट, जो अपने को प्रेरणा अभी के 65 ईयर्स में बाबा साहब एक बुद्ध का चित्र निकालते हैं, सही बात उसके लिए है कावड़ा निकलते हैं, चिमनी निकालते हैं, कबूतर निकाले, एकदम बुद्ध के चित्र। जी ये सामान जो है रत्तू साहब ने बाबा साहब का बहुत अच्छी तरीके से संभाल प्रिजर्व के करके रखा था रखा। और वही सामान रखना रखे 91 92 जी नान्य नानक से जरत जी जो बाबा साहब के पर्सनल सेक्रेटरी, उन्होंने गोलगोले साहब को यहाँ डोनेट किया। और तो देखिए पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, शिक्षा की कोई उम्र नहीं होती, सीखने की कोई उम्र नहीं रहती, ये हमें बी आर अम्बेडकर साहब से सीखने को मिलता है। सर आपका नाम मुझे बताइए, क्योंकि आप यहाँ के बहुत ही एक क्या चेयरमैन पोजीशन है आपकी, डायरेक्टर पोजीशन है, मतलब आपकी क्या होल्ड है सर यहाँ पे? मैं तो दिवंगत, मेरा नाम संजय पाटिल जी। है। अभी मैं ये प्रोजेक्ट अभी मैं देखता हूँ। आप देख रहे हैं हाँ हाँ, और जैसा कि गुलगुले साहब की नींव थी, जी हमने जब मैं यहाँ 14-15 साल का था, तब उन्हीं के साथ रहा। जी मेरे 18 साल उनके साथ गए। 18 साल उनके साथ गए। तब मैं जब भी देखता था उनकी एक ही नींव रहती जी। थी, धम्म प्रचारक प्रशिक्षण। जी 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 कैसे हमारे दिमाग में, मन में, दिल में सारी चीज़ें बैठ गई। सही बात है, 2006 तक वो देखते थे। देखते थे और इतना ही नहीं, अभी आप अगर देखेंगे कि 2006 तक वो देखते थे, 6 के बाद अपन देखते जी हाँ उन्होंने देखे कि भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी वन में हुआ, जी चेतवन में वर्षवास के 25 साल निकाले, अम्रपाली की तरफ से अम्रमंदान में मिला। जी अच्छा, अशांत अंधकार में दुनिया को जरूरत है शांति की, जी हाँ इसलिए इस परिसर का ही नाम उन्होंने शांतिवन रखा। शांतिवन रखा। आप देख रहे हैं सबसे पहले वो जी शांति विश्राम गृह। अच्छा शांति विश्राम गृह जो फर्स्ट हाँ, वाला आप बता रहे हैं, जो ये शांति हाँ। ऑडिटोरियम, शांति ऑडिटोरियम जी हाँ, ये और बाबा ये साहब वाला वस्तु संग्रहालय। वस्तु संग्रहालय है ये। हाँ, ओके, दिस इज और- वस्तु संग्रहालय राइट? हाँ हाँ, जी उधर अगर आप जाएंगे बैक साइड में बैक साइड में, हाँ। तो धम्म प्रचारक प्रशिक्षण विद्यालय हॉस्टल के लिए हॉस्टल के लिए। तो सर उसमें कैपेसिटी कितने बच्चों की रहेगी अगर किसी को अपने आप को पढ़ाई लिखाई करनी है 200 तो? बच्चों के 200 बच्चों की, और रहना खाना पीना सुविधा सब वहीं यहीं पे। रहेगी हाँ। उनके लिए? अभी भी यहाँ पे मेडिटेशन वगैरह क्लासेस होते रहते हैं। धम्म तो के जिनको शांति की ज़रूरत है, जो चाह रहे हैं कि दुनियादारी से थोड़ा सा हमें ब्रेक मिले, क्या है हमारे काम काज इतने बढ़ चुके हैं कि हम अपने आप को कहाँ बिजी रखें, क्या फ्री रखें, मेंटली हम स्टेबल नहीं रह पाते, तो इसलिए थोड़ा सा आके आप यहाँ पे बैठ सकते हैं, ये यहाँ की शांति आप महसूस कर सकते हैं। सर ने कहा कि 200 बच्चों का यहाँ पे बैकअप है, बच्चे पढ़ सकते हैं, बच्चे मेडिटेशन चालू है अभी भी लोगों का। सर इस चीज़ों को पूरा बनाने के लिए कितनी लागत लगी होगी, जिसमें अभी भी काम शुरू है, कंस्ट्रक्शन का कंटिन्यूशन में चल रहा है, तो इतने सारे आप अकेले बॉडी मेंबर हैं कि आपके साथ और भी लोग जुड़े हैं? नहीं, और भी लोग हैं जी। भारत भर के लोग। अच्छा हाँ, लेकिन कैसा है, गोलगोले साहब की एक न्यूज़ जी धम्म प्रचार प्रशिक्षण, उन्होंने 57 में जब मानतर के बाद का जी। है, तो 75 में इंडियन बुद्धिस्ट काउंसिल करके भारतीय बुद्ध परिषद नाम की संस्था को जन्म दिया, जी और उन्होंने उस वक्त रजिस्टर्ड किए। तो भारत भर के लोग लिए, उसमें से बहुत से लोग डेड हो गए, जी लेकिन उनका एक सपना था कि धम्म प्रचार प्रशिक्षण। तो ये तो कुछ काम जो पहले जैसे बुद्ध विहार देखते हैं, जी हाँ, बुद्ध विहार दिख रहा है वहाँ पे। वहाँ हाँ, पे जी वो हाँ, जो विहार जो बनाए हाँ, वो हाँ। भगवान बुद्ध और बाबा साहब के जीवन के ऊपर बनाए। ओके जैसे ये विहार के जो हाँ, ऊपर ये की वाला जो हाँ हाँ, विहार के ऊपर की कमटों के पुष्प बनाए, जी वो 109 बनाए। ओ तो उन्होंने देखा बाबा साहब का जन्म 1491 को हुआ, उसके बाद 109 कमटों के पुष्प। पुष्प जी उसके बाद में देखे उनके जीवन में बहुत आया। 1932 में बाबा साहब लोगों के सामने आए, जय भीम का नारा 32 में चालू हुआ, जी। 32 उस विहार के रूप में। अच्छा 32 भगवान बुद्धा ने अपने उम्र के 29 साल में की। जी बाबा साहब ने 13 अक्टूबर 1929 को महाड़गढ़ के पंचायत के सभा में उम्र की 29 साल की 32 हाइट है 29वें साल में भगवान बुद्ध ने गुरुत्याग के बाद 95 में गुरुत्याग के बाद उम्र के बाबा साहब ने 13 अक्टूबर 1935 में एवले मुकाम में घोषणा की, जी भगवान बुद्ध ने गुरुत्याग, इसलिए उम्र के जो है प्रक्रिया जी हाइट। उसके बाद 29 साल में गृहत्याग के बाद 6 साल के बाद भगवान बुद्ध को वयस्मर के 25वें साल में बोधि वृक्ष के लिए नीचे बुद्ध जी बाबा साहब ने 13 अक्टूबर 1935 में एवले मुकाम में घोषणा की, धर्मांतर की, जी हिंदू करके जन्मा, हिंदू करके मरूंगा हाँ नहीं, तो ये 35 की एक जी
तो देखिए यहाँ पे मैं समझ रही हूँ कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के लिए हमें ना, हम क्या सोचते हैं, लेंथ हाइट वेट, जनरली अपन किसी को अपना घर बनाने के लिए अगर सोचते हैं तो हम ये सोचते हैं कि भैया पहले नींव कितनी डाली जाएगी, किस तरीके से बेस बनाया जाएगा, किस तरीके से नींव डाली जाएगी। लेकिन यहाँ पर बुद्ध विहार की नींव भी उनके नंबरों से, उनके डेट ऑफ बर्थ से, या उनके साथ में जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उनके डेट ऑफ बर्थ को मैच करके एक तरीके से बुद्ध विहार का एक पूरा वो डायग्राम बनाया गया। ये बहुत बड़ी विशेषता है। सर आने वाले समय में हम जैसे नागपुर के लोग आना चाहते हैं, बैठना चाहते हैं, एक पिकनिक जैसा स्पॉट भी हम हमारे तो दर्शक आ सकते हैं कि भैया वो आए और थोड़ा सा वो बैठे बैठे तो सही, दुआ हुआ भी जो भी करना है शांति ले सकते हैं, लेकिन बैठ के एक जैसे पिकनिक साइट भी हम बोले वो बन सकता है कि थोड़ा सा पिकनिक कर लिए। ये जो है ना, इसके 3 पार्ट किया है। जी जी ये पब्लिक पार्ट है। हाँ ये जो है, ये जोन जो दिख रहा है जी आपको, हाँ, ये सब जो दिख पूरा रहा है पब्लिक पब्लिक पार्ट है। पुलिया से लेकर ये अच्छा, ये सेमी पब्लिक सेमी पब्लिक, हाँ या पब्लिक लोग यहाँ पे पिकनिक स्पॉट पिकनिक स्पॉट जैसा, हाँ यहाँ पे जी हाँ करेंगे। जी हाँ ये जी हाँ सेमी पब्लिक यानी यहाँ रिसर्च सेंटर की बिल्डिंग है। जी हाँ ये सेंट्रल गवर्नमेंट 17 करोड़ रुपए दिए जी, रिसर्च सेंटर की बिल्डिंग बना। वेरी ये नाइस, बाबा साहब का। जी ये हाँ। सेमी पब्लिक। सेमी पब्लिक और उधर का जो पार्ट है, हम्म। उधर इसके पीछे जो है जी, वो साइलेंट जोन है। साइलेंट जोन है, हाँ तो पब्लिक स्पॉट भी हो गया जी आपके हाँ, लिए। दोनों हम से- तो सेमी देखिए आप लोग डेफिनेटली आ सकते हैं। सर का कहना है कि बस ये बन जाए, थोड़ा सा एक रेनोवेशन का काम चल रहा है, एक अपने बच्चों को लेकर आके हम 2 चीज़ें सिखा सकते हैं, एक पिकनिक भी हो जाती है सैटरडे संडेज जिनको छुट्टी है, दूसरा उनकी एक स्टडी, उनको समझ में आ जाएगा व्हाट इज़ B.R. आम्बेडकर साहब एंड व्हाट इज़ बुद्धिज़्म ऑल अबाउट। हमारे साथ में सर दूसरे एक बने हुए हैं। सर नमस्कार, मैं आपका नाम जान सकती हूँ? जय भीम, आपका नाम सर बताएंगे थोड़ा सा? विपुल शेंडे सर। सर आप कहाँ से हैं और आप थोड़ा सा हमें बताइए। बेसिकली रामटेक से हुई यहाँ पे, जी। बॉर्न एंड बॉट अप यहीं से जी। हूँ, लेकिन करंटली वर्किंग अभी मेरा इंदौर में है। इंदौर इज़ अ नाइस सिटी एंड डेफिनेटली मेरे सिटीजन्स जानते हैं इंदौर फर्स्ट रैंकिंग पर है क्लीनलीनेस को लेकर। इन इंडिया। हाँ, ग्रीनेस्ट सिटी, क्लीनलीनेस सिटी जो भी बोले, इंदौर इज़ अ बेस्ट सिटी व्हेन इट कम्स टू क्लीनलीनेस एंड डेफिनेटली हमारे पीएम मोदी साहब भी यही चाहते हैं कि सफाई रखिए भाई। जी हाँ, तो सर ये बताइए कि B.R. आम्बेडकर साहब के बारे में थोड़ा सा आपके क्या विचार है, और आप यहाँ पे जो आए हैं स्पेशली किस काम के लिए आए हैं? इसके बारे में सुना तो था मैंने कभी, लेकिन मेरे कभी विजिट नहीं किया था। जी। दिस इज फर्स्ट टाइम आई एम विजिटिंग। ओह वेरी नाइस। सो आई मतलब मेरा अभी रेसिडेंस नियर पास में ही है। जी वी हैव हर्ड अबाउट दीक्षा भूमि, वी Yes. हैव हर्ड अबाउट चैत्य भूमि, यस, बट सिर्फ नाम सुना था। बट यहाँ पे आकर इतना बड़ा यहाँ पे इनका जो सेटअप होगा ये कभी पता नहीं। नहीं पता था। सो दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम विजिटिंग दिस। ओके, एंड एक बात ये होती है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को एक पर्टिकुलर किसी धर्म के से कभी भी जोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि उनकी जो सोच थी वो उसके आगे थी। जी हाँ। उनका मानना था कि वो हर किसी के लिए, जिन्होंने उन्होंने सिर्फ ऐसा नहीं था कि पर्टिकुलर एक कास्ट या एक जी धर्म हाँ को उनके, जी हाँ तो उनकी सोच उसके आगे थी। जो व्यक्ति उनको समझेगा, उनके विचारों को समझेगा ना, वो जिंदगी में तरक्की कर जिंदगी में तरक्की करेगा। तो आपको कैसा लगा यहाँ पर आके, और आप आने वाले समय में और आना चाहेंगे? इंदौर से कोई यहाँ आ गया नागपुर, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि इंदौर कोई नहीं छोड़ता है। तो यहाँ पर आके आपने देखा कितना क्लीनलीनेस है, कितना साफ सफाई है, कितना मेंटेन किया जा रहा है। और सर ने और सर के साथ में पूरी कमेटी एक जो जॉइंट है, जिनसे हमारी बात नहीं हो पा रही, लेकिन उनका भी हम धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने हमें मौका दिया इसको कवर करने के लिए, ताकि नागपुर से लोग अब यहाँ पर आए, जो भी अगर वहाँ दुआ भी करते थे, जो प्रार्थना करते थे या जो मेडिटेशन करते थे, वो यहाँ पर भी आके करें। इससे हमारे नागपुर में डेफिनेटली टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। नागपुर वासी ये ना सोचे कि सिर्फ अभी हमारे पास तेलंगखड़ी है या हमारे पास में सिर्फ ये जगह। चिचोली आइए भाई, आपको बड़ी अच्छी खूबसूरत जगह मिलेगी। सर आपका नमस्कार, मैं हूँ लतिका शामी। जय भीम। सर क्या बोलना चाहेंगे थोड़ा सा? आप अपने एक उम्र दराज इंसान हैं और आप एक विशेष पर्सन है, हमारे सीनियर सिटीजन है। हे ठिकाण ज्ञानाचे केंद्र आहे. हाँ, येथून आपल्याला प्रेरणा मिळते आणि येथे शांती लाभेल. जसं बाहेर दुसरीकडे बघितलं तर सगळं जग अशांत झालेलं आहे, पण या ठिकाणी आपल्याला शांती लाभेल. बस एवढं सुंदर ठिकाण आहे की अतिशय सुंदर, प्रेरणादायी. तो सर का कहना है कि रियली अप्रिशिएट द वर्क मिस्टर संजय पाटिल हैज डन, यस, बिकॉज जो उन्होंने थॉट प्रोसेस और जो उन्होंने था जी उस टाइम पे 1957 में जो सोच थी उसको आज एक मतलब नहीं जी हाँ, उसको Impact. जी हाँ, इम्प्लीमेंटेशन में लाना उसको। एग्जैक्टली। जी सो
हेड्स ऑफ टू मिस्टर संजय पाटिल सर। देखिए, जब बच्चा पेट में ही होता है, माँ की कोख में होता है, तो माँ को ये पता रहता है, पिता को ये पता रहता है कि उसकी परवरिश करके उसको बड़ा करना है। वैसे ही इसकी नींव अगर उस ज़माने में 1957 में डाली गई थी, या इसे खरीदा गया था, या इसको दिया गया था, हम इतने पेपर वर्क में नहीं जाएंगे, परंतु उस बच्चे को संभालते संभालते आज 2025 में हमने, अगर हम 1 साल 1.5 साल से भी काम शुरू करें या 2 साल पहले से भी काम शुरू करें, तो देखिए बच्चा भी बड़ा हो चुका है। और ये बहुत खूबसूरत बात है कि चिचोली में इतना खूबसूरत बुद्ध विहार आज हमें देखने को मिला। मेरे दर्शक हमारे साथ जुड़े रहे। प्रेस लेजेंड 24 ऑनलाइन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। विद कैमरामैन विवेक, आई एम लतिका शामी फॉर प्रेस लेजेंड 24 ऑनलाइन। नमस्कार।